बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग बाय हमजा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड के वीज़ा के बारे में। जो लोग विजिट वीज़ा के शौकीन हैं और स्पेशली जो लोग स्टिकर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और जो लोग चाहते हैं कि किसी यूरोप कंट्री का विजिट किया जाए, तो ये वीडियो उनके लिए है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि आयरलैंड का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपका इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इसके अलावा इसकी वीज़ा फीस कितनी है और इसका मुकम्मल प्रोसीजर कितना है। काफ़ी लोग समझते हैं कि जो आयरलैंड है वो शेंजन जोन में आता है या शेंजन कंट्री है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयरलैंड एक यूरोप कंट्री है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है, लेकिन और ये यूके के बिल्कुल साथ है, लेकिन ये शेंजन जोन में नहीं आता। अगर आप आयरलैंड का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप इसको शेंजन कंट्री इस वीज़ा पर विजिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ आयरलैंड को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट। उसके बाद आपको चाहिए होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपने काफ़ी कंट्रीज में ट्रैवल किया हुआ है, तो आपको आपके अकाउंट में तकरीबन जो बैलेंस है वो अराउंड 10 लाख होना चाहिए। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, तो आपके उसमें बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। अकाउंट में अराउंड 20 लाख प्लस आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको चीज़ चाहिए होगी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा आपका एनटीएन लेटर और टैक्स रिटर्न्स। अगर आपने एसईसीपी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लेटर्स बनवाए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन बनवाई हुई है, तो आप उसके भी लेटर्स जो हैं साथ अटैच कर सकते हैं और उससे आपका जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको उसके लिए चाहिए होगा आपका एनओसी और आपका जॉब लेटर और आपकी पे स्लिप्स। पे स्लिप्स का आपने याद रखना है कि आपने जब अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है तो आपने वो बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है जिसमें आपकी मंथली पे ट्रांसफर हो रही है, उसमें आपकी जो पे है उसकी ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका सीएनआईसी की कॉपी और इसके अलावा आपको चाहिए होगा होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपको कंफर्म चाहिए। इस बात का आपने याद रखना है, ख्याल रखना है कि आयरलैंड इसको कंफर्म भी कर सकता है, चेक भी कर सकता है, तो होटल बुकिंग आपने कंफर्म करनी है। भला वो पेड ना हो, नो इशू, आप उसको पे एट होटल कर सकते हैं और फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो वो आप booking.com, agoda.com, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली होटल बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे हम एफआरसी कहते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप एफआरसी अटैच करेंगे, जो कि आप नादरा से इजीली हासिल कर सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आप एमआरसी जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करेंगे। इसके अलावा आपको एयर टिकट चाहिए होगी, आपने एयर टिकट की रिजर्वेशन करवा लेनी है। और इसके अलावा जो आपको चाहिए होगा कवर लेटर। जो आयरलैंड है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि यूके की तरह कवर लेटर को बहुत अहमियत देता है और वो कवर लेटर को बड़ी डीपली उसको रीड करता है। तो आपने कवर लेटर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, बहुत ही उसमें डिटेल आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने अपना ट्रैवल प्लान शो करवाना है कि ट्रैवल प्लान में आपका क्या प्लान है, आप कहाँ जाएंगे, किस होटल में स्टे करेंगे और आप जितने दिन वहाँ पे रहेंगे आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे कर लेने हैं, पूरे करने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपने जाना होगा जो आयरलैंड एम्बेसी की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। मैं उस एम्बेसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो फॉर्म फिल करने के बाद आप जाएंगे वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे, क्योंकि जो आपकी फाइल है वो वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में सबमिट होती है, जिसे हम जेरिस भी कहते हैं। तो वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आयरलैंड के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। आप उसमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह है वो पुट करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर हम अपॉइंटमेंट के टाइम की बात करें तो आपको अपॉइंटमेंट तकरीबन 15 से 20 दिन के दरमियान, इसी ड्यूरेशन में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप जाएंगे वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस, वहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है इसके वो यूके की तरह है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, स्कैन करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स आप बाद में किसी और कंट्री के लिए भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आयरलैंड यूके की तरह फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता। वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा और वो स्कैनिंग ही अपने पास सेव रखेगा।
ये आप सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आपने इसकी जो फीस है, अगर हम फीस की बात करें तो इसकी फ़ीस ऑनलाइन ही पे होगी। 60 यूरोज़ जो है इसकी वीज़ा फ़ीस है, और 65 यूरोज़ जो है इसकी जेरिस की या फिर VFS ग्लोबल की फ़ीस है। तो अराउंड 125 यूरोज़ आपका टोटल खर्चा आएगा, और ये टोटल इसकी फ़ीस होगी। फीस वगैरह सबमिट करवाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सब सबमिट हो गए। उसके बाद जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम में आपका अराउंड जो आयरलैंड है वो लेता है 30 to 40 डेज मैक्सिमम। आयरलैंड 30 to 40 डेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग करके आपको उसका डिसीजन बता देता है वाया ईमेल कि आपको वीज़ा ग्रांट हो गया है या नहीं हुआ। बहुत ही आसान तरीकाकार है, आप आयरलैंड का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। और इन दिनों में बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि लोग शेंजन स्टेट की तरफ या USA की तरफ, UK की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। आप इस कंट्री का भी इन दिनों में अप्लाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और एंड पे अगर मैं आपको बताऊं इसकी रेशो के बारे में, वीज़ा रेशो इसकी बहुत अच्छी जा रही है। तो अगर आप इन दिनों में अप्लाई करते हैं अपना वीज़ा, आपके डॉक्यूमेंट्स सब मुकम्मल होने चाहिए। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, आपने फ़ाइल बना लेनी है, तो आप इंशाल्लाह इसको सबमिट करवाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि इन दिनों में आपको आयरलैंड वीज़ा इशू कर दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।